नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर बुरे फंसे हैं। केजरीवाल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट को लेकर भी गिर गए हैं। अब इसी के साथ केजरीवाल पर एक बड़ी आफत, बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि केजरीवाल अब विदेश से फंडिंग लेकर पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। दरअसल आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया। ईडी ने बताया है कि आपको 2014 से 2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला है। ईडी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान से फंड लिए हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पैसे देने वालों की पहचान को छुपाया गया, पहचान से छेड़खानी की गई। ईडी का दावा है कि एफसीआरए की तरफ से लागू पाबंदियों से बचने के लिए पहचान छिपाई गई। तो ईडी ने गृह मंत्रालय को बताए अपने रिपोर्ट में क्या क्या बड़े बड़े खुलासे किए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईडी की तरफ से गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें क्या क्या बताया गया है? देखिए, इतनी सारी चीजें बता दी गई है कि केजरीवाल अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। अब ये कट्टर ईमानदार हूं जी मैं, गॉन। अब देखिए, आज ये खबर आई है, कल से ये अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई भी कटाक्ष करने से बचेगा, क्योंकि रिपोर्ट गई है किसको? अमित शाह जी के पास। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह रहे हैं 4 तारीख के बाद ये सारे चोर उचक्के भ्रष्टाचारी, इनका इलाज करूंगा। तो 5 तारीख से एक्शन शुरू हो जाएगा। ईडी ने दरअसल डायनामाइट का एक पैकेट जो है थमा दिया है कि लीजिए, यही आम आदमी पार्टी। आपने बताया, गौर कीजिएगा, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान। कैपिटल टीवी के दर्शकों को जो रेगुलर देखते हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये सब कहानी हम पहले बता चुके हैं। आज हमारे खबरों की पुष्टि हुई है। कहां, कैसे, क्या गोटी, मैं बार बार कह रहा हूं, 5-7 टॉप लोग जो हैं, उनके सिर्फ विदेशी यात्रा, कोई आरटीआई डाल के निकाल ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। करोड़ों रुपए विदेशी फंडिंग नहीं है ये, बात समझिए। ये अवैध फंडिंग है। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी विदेश से 1 रुपया नहीं ले सकती, यह कानून है। और यह पार्टी का तो रजिस्ट्रेशन वैसे ही रद्द होगा, रद्द होना भी चाहिए। आपने तमाशा बना रखा है देश की राजनीति का, छुपा रहे हैं। पढ़े लिखे, अब कहानी नहीं सुनाता, 4थी पास राजा की। हमें ऐसे भ्रष्ट आईटीएंस नहीं चाहिए जो पूरे सिस्टम को है अपने जूते के नोक पर रखे कि मन मर्जी हम कर ले, और जब आएगा तो कह देंगे भाई प्रधानमंत्री हमें मारने की साजिश कर रहे हैं, आज वहां सड़क पे, आज भाई सरकार है, मुख्यमंत्री प्रदर्शन करता है। और कनेक्शन देखिए, अभी आऊंगा पूरे डिटेल पे, आप माथा पीटेंगे। और मैं बार बार कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी में विश्वास करने वाले लोग कुछ दिन के बाद अपना चेहरा देखेंगे शीशे के अंदर, मिरर में, उनको लगेगा कि कोई मूर्ख दिख रहा है अंदर। कहानी शुरू हुई पंजाब के फजिल्का से। कोई ड्रग कार्टेल जो पाकिस्तान के साथ काम करता था, उसकी पकड़ धकड़ हो रही थी। और इसी दौरान जो रिपोर्ट बताया गया कि इसमें कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया आम आदमी पार्टी के एमएलए। भाई केस है ड्रग तस्करी का, इंडिया पाकिस्तान। समन किसको जा रहा है? आम आदमी पार्टी के एमएलए का। एक बार पंजाब की सत्ता दे दो, 6 महीने में मैं ड्रग्स खत्म कर दूंगा, यही कहता था ना ये। मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। 6 महीने बीत गए, ड्रग्स अभी भी चल रहा है।
ये, लेकिन मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, एडवर्टीजमेंट का मामला है। मीडिया वाले बताएंगे भी नहीं, ये सब कहानी बताएंगे इधर उधर की, लेकिन हकीकत नहीं बताएंगे। अब जब समन गया तो ईडी ने इस खैरा और उसके एसोसिएट्स के यहां छापेमारी कर दी। मामला क्या जिक्र चल रहा है? ड्रग्स का। और जब वहां पे गया तो वहां कुछ कागज मिल गए जिसमें 4 टाइप पेपर थे, टाइप किया हुआ पेपर, और 8 हाथ से लिखी एक डायरी के पेज मिल गए। और क्या था उसमें? उसमें विदेशी फंडिंग का पूरा लेखा जोखा। और जब भी मैं कहूं कि विदेशी फंडिंग, मतलब आप समझिए कि अवैध फंडिंग, क्योंकि आप विदेश से पैसा नहीं ला सकते। तो इन कागजों के जांच के दौरान मैं बकायदा जो रिपोर्टेड है वही मैं बता रहा हूं, नहीं तो पता नहीं फिर कोई केस कर देगा। ये ऐसे लोग हैं, है ना, सच बर्दाश्त नहीं होता नहीं लोगों से। इन कागजों की जांच के दौरान ईडी को यूएसए से आम आदमी पार्टी को $1,19,000 की फंडिंग का पता चला। एक ही जगह कोई एमएलए है, उसके यहां कागज वगज का मालूम चलता है, तो 1,19,000 का मतलब समझे 80 लाख रुपए हो गए एक एमएलए के घर में। और कहां पाकिस्तानी ड्रग कनेक्शन का वो वहां तहकीकात चल रहा है। आप बस देखते जाइए, ऐसे नहीं कहता कि कहां कहां से फंडिंग होती है। ये कनाडा में क्या हो रहा था अभी आगे बताऊंगा आपको। अभी तक जवाब नहीं दिया है पन्नू के वीडियो का। पन्नू ने कहा, जो खालिस्तानी हिंदुस्तान विरोधी, कि हमने 134 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को चुनाव में दिए। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक भी जवाब नहीं दिया। वीडियो जो है पूरी दुनिया में वो घूमा है। ऐसे बात बात पे ये करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी वाले भी पूछते रह गए कि भाई पन्नू का वीडियो आया है, जवाब दो। नहीं देंगे, गुप खा जाएंगे। अब यही पाकिस्तान, यही कनाडा, वही अमेरिका। तो ये जो फंडिंग का पता चला कि भाई खैरा ने भी अपने बयान में बताया, उसका एमएलए खुद बताया कि 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यूएस से फंड रेजिंग कैंपेन चलाकर चंदा इकट्ठा किया था। अब यूएस में आप फंड रेजिंग करोगे, अलाउड है कि विदेश से पैसा नहीं ला सकते, 1 रुपए भी नहीं ला सकते पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में। अब ईडी ने इसकी तहकीकात शुरू की जी। तो इस मामले में जो पंकज गुप्ता है, नेशनल सेक्रेटरी, उसका ट्रेजरर, उसको समन किया और उसने भी कबूल किया। अभी देखिए इस खबर के ऊपर सब जगह आ गया है खबर, सब गुप हो जाएगा, चुप। मीडिया वाले भी चुप हो जाएंगे, सब माल खा के चुप। कोई सवाल करेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं कि पंकज गुप्ता ने ये कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए विदेशी फंडिंग ली जा रही है। जो डाटा पंकज गुप्ता ने ईडी को उपलब्ध कराया था, उसकी जांच पड़ताल से पता चला कि फॉरेन डोनेशन लेने में एफसीआरए का उल्लंघन किया गया। और जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने बहुत सारा डाटा दे दिए। पढ़े लिखे लोग हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं, केजरीवाल अगर राजनीतिज्ञ नहीं होता तो अभी कहां होता, वो ईडी में होता, लोगों को पकड़ रहा होता। कोई पुलिस वाला है, वो कोई क्राइम करेगा, कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। तो भाई प्रोफेशन अपने आप को आईटी वाला बताता है ना ये। तो ये जो है उसने दे दिया। अब जब ईडी को ये सारे डाटा मिले तो खंगालना शुरू किया तो क्या मालूम चला। अब इस कहानी के मेन चीज पे आते हैं। द फंड्स were obtained by means of fundraising campaign in US and Canada, and identities of the real donors were hidden in the AP's book of accounts. This was done to get around the FCRA prohibition on foreign national donating to political parties.
तो जितना पैसा आया, पैसा जो आया, ये 7 करोड़ का मसला बताया जा रहा है ना, जो पैसा आया तो किसने दिया, उसको छिपाने की कोशिश की गई। वाह, कट्टर ईमानदार है जी। अब इन लोगों के बारे में कैसे मालूम चला? तो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन आप वॉलंटियर्स एंड ऑफिशियल्स सच एज अंकित सक्सेना, आप ओवरसीज इंडिया कोऑर्डिनेटर, कुमार विश्वास, एक कवि जी भी अभी बताएंगे अभी पूरी कहानी, ये भी आप ओवरसीज इंडिया कोऑर्डिनेटर, कपिल भारद्वाज, आप मेंबर दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक एक नया विभव जैसा कैरेक्टर है ये। वॉज यूज्ड बाय द एजेंसी टू कोरोबरेट द चार्जेस। तो इन लोगों के ईमेल को भी जो है वो इन लोगों ने ये किया। अब द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्लेम्स, जो रिपोर्ट दी गई है, क्या न्यूमरस डोनर्स मेड गिफ्ट्स टू आम आदमी पार्टी यूजिंग आइडेंटिकल क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेसेस, पासपोर्ट नंबर एंड मोबाइल नंबर्स। अब यहीं पे आप समझे, विदेश फंडिंग आप अपने कागज पे दिखा रहे हो कि विदेश से फंडिंग आ रही है, मालूम चल रहा है कि एक ही तरह का फोन नंबर है, एक ही तरह का पासपोर्ट नंबर है, एक मतलब फंड कोई और दे रहा है। वहां आपने कार्यकर्ताओं को कहा होगा कि भाई ऐसा है, कुछ दे दो उसको डोनेशन, उसके नाम से आपको नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर दो कर दो कर दो। यही लग रहा है इससे, यही बात बताई जा रही है कि भाई एक ही तरह का डोनेशन आ रहा है, एक ही नंबर पे, एक ही चीज में, उसका पूरा डिटेल दिया गया। द इन्वेस्टिगेशन टीम ऑल्सो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ डोनेशन बाय यूजिंग कैनेडियन सिटीजन ईमेल एड्रेसेस एंड सेल फोन नंबर्स। कनाडा से आ रहा है, कौन लोग हैं कनाडा में बताएंगे। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिपोर्ट्स दैट ऑन 404 occasions 155 foreign nationals using 55 passport numbers made donation totaling 1.02 crore। 404 एंट्री ऐसा है जिसमें 155 फॉरेन नेशनल्स ने पैसे दिए और टोटल 55 पासपोर्ट नंबर यूज किए गए। मैंने 55 पासपोर्ट नंबर यूज किया 404 एंट्रीज में। टोटल पैसा कितना आया? तो 1.2 करोड़। टोटल ऑफ 256 times 71 donors used 21 cell numbers to make donation totaling 99.90 lakhs, while 148 times 75 donors used 15 credit cards to make donations totaling 19.92 lakhs। ये रिपोर्ट का कुछ हिस्सा है। अब इतनी डिटेलिंग का मतलब आप समझे कि इनके खाते बही का पूरा हिसाब किताब पूरा निचोड़ लगा लिया गया है। और क्या ईडी दावा कर रही है? ये सब इलीगल ट्रांजैक्शंस है कि आप जो है कुछ भी, कोई भी दे देगा, कोई भी। ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, आप नाम छुपा रहे हो। ये चीज हुआ था जब दिल्ली में चुनाव खत्म हुए थे, तो चुनाव हो रहे थे, तो याद है 50-50 लाख के 4 जो है डोनेशंस आए थे। मालूम चला बाद में, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया बाद में फिर कि वहां कोई बेचारा कोई सब्जी बेचने वाला रह रहा है, कहीं कोई रह रहा है। वो सब एड्रेस से 50-50 लाख रुपए जो है ये इस पार्टी को जो है वो मिल गया था। तो ये जो प्रोब हुआ है कि फंड रेजिंग में, अच्छा हाँ, कोई फंड रेजिंग कनाडा में दुर्गेश पाठक गया था, ये भी उसमें खबर आई कि उसमें जो पैसा आया वो अपने अकाउंट में ले लिया, फिर उसका पर्सनल इस्तेमाल किया। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है, ये तो आज ट्रेलर है। डिटेल्स निकालेंगे इसका हम लोग, एक एक डिटेल, कहां कहां से कौन कौन पैसा आया, किधर से आया, कैसे आया, बेसलाइन क्या है। विदेशी चंदा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। कांग्रेस पार्टी भी डायरेक्टली नहीं लेती। आपको याद होगा कि चाइनीज फंडिंग लेती कांग्रेस पार्टी, तो कहां लेती है? कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में नहीं, वो राजीव गांधी फाउंडेशन में जा रहा था, चाइनीज एम्बेसी से, चाइनीज पार्टी से, तो चाइना की सरकार से, तो वो उधर से दे रहे हैं।
तो ये लोग कौन है, कौन पैसा दे रहा है, क्यों पैसा दे रहा है? सवाल ये भी है, बड़ा सवाल। पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है? पॉलिटिकल पार्टी को विदेश से पैसा क्यों आएगा? जब तक आप लोग आंदोलन कर रहे थे तो भी समझ में आता है कि भाई चलो देशभक्ति में ये है वो है। भाई पॉलिटिकल पार्टी में जेडीयू को कोई नहीं देता, समाजवादी पार्टी को कोई नहीं देता। तुम कौन से तुर्रम खां हो? तुमको पैसे मिल रहे हैं और खुलासा कहां से हो रहा है? ड्रग कार्टेल, इंडिया पाकिस्तान में ड्रग सप्लाई करने वाले, उसकी जांच कहां से कहां पहुंच गई? तो डॉट्स को मिलाने की आवश्यकता है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, इस पे बहुत खुलासे होंगे, ऐसे ऐसे खुलासे जो मैंने कहा कि अब समय आ गया है। आम आदमी पार्टी के पर विश्वास करने वाले लोग, रैशनल दिमाग वाले लोग, उनको समझ में आएगा जो इतने दिनों से, पिछले 10 साल से मैं कह रहा हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अनइन्फॉर्म, इलिटरेट लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, गरीबों को चूना लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का अकेला ऐसा नेता है जो पढ़े लिखे को चूना लगाता है, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस बार ईडी की रिपोर्ट पहुंच गई है अमित शाह के पास। अब अमित शाह ही कहानी सुनाएंगे, जैसे ये कहानी सुनाता है ना चौथी फेल राजा की, तो अब अमित शाह का टाइम आ गया है कहानी सुनाने की एक आईटी पास पॉलिटिशियन की। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विदेश से फंड लेकर केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। ईडी ने अपनी जांच से संबंधित सभी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ शेयर कर दी है। फंडिंग करने वाले का नाम, देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और पैसे रिसीव करने वाले का बैंक अकाउंट नंबर, बिलिंग नेम, बिलिंग पता, बिलिंग टेलीफोन नंबर, बिलिंग ईमेल, समय और तारीख, साथ ही पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए गेटवे भी, सब कुछ बता दिया गया है। अब इस खुलासे से केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ गई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।